सबको नमस्ते। हम प्रेरितों का 16 पढ़ेंगे। 16 जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बात बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियो के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बैंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बैंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव कांट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदगी की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्दों में पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्होंने बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों के समझ समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किए। सबको नमस्ते। तो बाइबल किसी और बुक से थोड़ा अलग है क्योंकि बाइबल परमेश्वर का मन बताता है। तो परमेश्वर का मन हमारे मन से अलग ही होता है। तो नए मन हम देख सकते हैं। तो ये सब कहानी हम बांटते हुए देख सकते हैं क्योंकि बाइबल हमारे मन से अलग है। तो जब हमारे मन पर जीत पा लेता है बाइबल, तो हम लोग परमेश्वर के जन बन जाते हैं। और विपरीत रूप से अगर हम बाइबल पढ़ते पढ़ते कुछ और सोच आपके मन में आ गया तो हम लोग एक साधारण मनुष्य की तरह अपना जीवन बिताएंगे। खासकर प्रेरितों की किताब में हम देख सकते हैं। तो जो आज हमने वचन पढ़ा था, पौलुस एक नगर में था और वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था, है ना। वहां पे एक लड़की थी जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त थी। तो जब भी पौलुस सुसमाचार प्रचार करता वो आती और चिल्लाती और फिर उसकी निंदा करती। फिर पौलुस के मन में उसे मतलब दुख लगा, लेकिन वो हमेशा वो भूत की तरह आ जाती थी। तो पौलुस को बहुत ज्यादा मन में दुख हुआ क्योंकि उसे प्रचार करना था और वो मतलब लोगों को अपने ओर ध्यान देने के लिए बनाना चाह रहा था। लेकिन वो जब भी आ जाती थी एकदम से आती थी और चिल्लाती थी, सब लोग उसको देखते थे। तो वो सोचा था कि परमेश्वर आपने ऐसे दुष्ट आत्मा ग्रस्त को क्यों भेजा है, मैं तो प्रचार कर रहा हूँ। तो पौलुस को बहुत दुख हुआ। तो उस दिन पौलुस प्रचार कर रहा था और वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर प्लीज इसको मत भेजना। लेकिन फिर भी एकदम से आ गई, हंसने लग गई, निंदा करने लग गई।
तो उसकी वजह से पौलुस को बहुत स्ट्रेस मिला और उसने आत्मा को बोला, तो मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू उससे उसके अंदर से निकल जा। तो पौलुस ने बोला, उसने यीशु मसीह के नाम से बोला ना, किसी और के नाम से तो नहीं बोला ना। तो फिर यीशु मसीह के पास कोई चारा नहीं था भागने के अलावा, तो इसलिए उसने उस औरत को छोड़ दिया। तो उसका मन शुद्ध हो गया। और फिर उसके बाद कुछ समस्या हुआ। तो ये जो लड़की थी, तो वो किसी की स्वामी की नौकरानी थी। तो क्योंकि स्वामियां जो थे वो उसके द्वारा कमाई करते थे, लेकिन जब पौलुस ने उसके अंदर से भूत को निकाल दिया था तो तब से वो लोग कमाई नहीं कर पाए। तो जब हम इस परिस्थिति के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं ना। तो जब भी हम लोग चर्च आते हैं, हम कभी कभी सोचते हैं आज तो मैं थक गई, मैं चर्च जाना नहीं चाहती। बहुत अलग अलग तरीके के सोच आते हैं ना आपके मन में। लेकिन जब आप चैपल में आके बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे बैठना ही, ये मतलब एक जीत है हमारे लिए। आज बैठे हुए हैं, हम देख सकते हैं हम कितने सारे मुश्किलों के सामना करके हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए पास्टर के नाम पर मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोग को कि आप लोग ने, आप दूसरे लेवल में आकर अपने आप को यहाँ पर लाकर बैठा दिया। तो पौलुस के मन में, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह था उसके मन में। तो ये जो स्वामियां हैं, क्योंकि पौलुस ने उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दिया था तो वो पैसा नहीं कमा पा रहे थे। तो इसलिए उन लोगों ने पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाल दिया। तो पौलुस और सिलास को बहुत मारा, और उनके हाथ वाथ पैर वैर में मैंने उनके कपड़े फाड़ दिए और उनको लगातार मारा। तो बहुत घंटे बीत गए और मार खा के वो लोग बेहोश हो गए थे। फिर उसके बाद आधी रात में वो उठे और उन्होंने देखा कि ये दोनों जेल में हैं। तो उन्होंने बोला, अरे हम मरे नहीं, हम जिंदा हैं। लेकिन ये लोग परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया परमेश्वर। तो बहुत अद्भुत बात क्या है, तो यीशु मसीह में जी कर हम बहुत सारे समस्या का सामना करते हैं ना। लेकिन एक बार भी तो ऐसा हादसा कभी बिना रीजन के नहीं होता है। तो हमारे जिंदगी में मुश्किल का सामना जो करते हैं, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो मैंने देखा कि परमेश्वर ने उस समस्या को एक आशीष में बदल दिया और अनुग्रह में बदल दिया। तो हमारा जो कलीसिया है बहुत अच्छे जगह में हम लोग ने स्थापित किया है। तो आप जब गंगबुक एक्सप्रेसवे में से अगर गुजरेंगे, तो आप हाईवे से हमारा चर्च देख सकते हो। तो पूरे हाईवे की तरफ से आप जब देखोगे तो आप देख सकते हो हमारा चर्च। तो ऐसा लगता है कि हमारा बिल्डिंग इतना ऊंचे में स्थापित हुआ है। तो आप देख सकते हो कि बिल्डिंग बोल रहा है कि ये गुड न्यूज मिशन है, आप आ जाओ और उद्धार पालो। तो हमने कभी भी सोचा नहीं था कि हम इस एरिया में बिल्डिंग बनाएंगे। लेकिन इस ओनर ने, मतलब ये बिल्डिंग खरीदा था, तो अंडरग्राउंड में उन्होंने खोदा था जमीन, और पिलर भी लगवाया, और ऐसे जमीन बनवाया। तो आसपास के जो भूमि है, तो वहां के ओनर लोगों ने हमको रोका था कंस्ट्रक्शन करने से। तो इसलिए ये जो बिल्डिंग का जो ओनर है उसके पास 43 क्रेडिट कर्जदार लोग थे। तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे
एक और भूमि है जो हमसे थोड़ा दूरी पर है, तो हम सोचे थे कि हम क्या करें उसका, लेकिन हम लोग ने जमीन खरीद लिया। तो हमको एक्चुअली जमीन खरीदना था, लेकिन हमारे ऊपर 43 कर्जदार थे। तो हमने कर्जदार को बोला कि हम ये जमीन खरीदना चाहते हैं। तो हमने उनको बोला अगर आप हमारे साथ हाथ मिलाएंगे तो हम और भी ज्यादा आपको पैसे देंगे। तो हमने उनका साइन मांगा और उन्होंने साइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन परमिशन ऑलरेडी मिल गया था उस लैंड में, तो इसलिए हम लोग ने कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया। सेकंड फ्लोर, बेसमेंट, चैपल ऐसे बनवाया हमने। तो कंस्ट्रक्टर लोगों को मैंने पूछा कि आप ऐसे बनवाना कि सेकंड बेसमेंट में अच्छे से हवा आर पार हो सके। तो क्योंकि ये जो अंडरग्राउंड में जो बिल्डिंग बनता है उसमें बहुत चिपचिपा महसूस होता है ना, तो इसलिए हम लोग ने ऐसे बोला उनको और उन्होंने बनवाया, और परमिशन ने बहुत अद्भुत रूप से ऐसे बनवा दिया ये बिल्डिंग। यहाँ पे अभी हम सभा कर रहे हैं, ये वही बिल्डिंग है। पहले हम लोग इनला अपार्टमेंट में रहते थे, मैं सौल में था। फिर हम देचन में गए, तो पास्टर मुन मिन यंग थे वहां पे, उन्होंने उस अपार्टमेंट को बेच दिया था। तो अपार्टमेंट बेच दिया। क्यों बेचा? तो उन्होंने बोला कि हम उस तरफ जो जमीन है वो खरीदना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बेचा। तो लेकिन उस जमीन का हमारे अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन परमिट नहीं मिला है, हम अभी भी अप्लाई कर रहे हैं। फिर बाद में कंस्ट्रक्शन बनाते रहेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे सुसमाचार के लिए। तो जो कुछ भी हम करते हैं, हम बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि परमेश्वर मेरे साथ है। सुसमाचार के लिए, मैं सुसमाचार के लिए बहुत धन्यवादित हुआ। तो मैं जो भी कर रहा हूँ सुसमाचार के कार्य के लिए कर रहा हूँ। तो सौल में इतने सारे चर्च है जो बोलते हैं कि हम लोग पापी हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि उद्धार पाने के बाद हम लोग धर्मी हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि उन लोग में हमसे कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब ये लोग मरने वाले होते हैं जो बोलते हैं हम पापी है, तो वो लोग पाप के सामने बहुत डरते हैं, कपकपाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे अंदर पाप है तो वो नरक जाएंगे। तो इसलिए एल्डर्स डीकन जब ऐसे मरते हैं तो वो मानते हैं कि वो पापी है, तो इसलिए वो कपकपाते हैं, डरते डरते मरते हैं। फिर बाद में जो कुछ एल्डर्स एंड डीकन्स हमारे चर्च आए, उन्होंने सुसमाचार सुना, बहुत खुश हुए। तो हमारा जो पाप है वो सारा कैसे धुल गया। तो मेरा पाप सच में बर्फ के समान सफेद धुल चुका है। क्या ये सपना है, ये सच्चाई है? तो हमारी जिंदगी में बहुत हम खुश हो सके सुसमाचार सुन के। तो पौलुस यही सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तो वचन प्रचार करते समय उसको बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन जब हमारा पाप यीशु मसीह के लहू से धुल गया, तो एक गीत है, मुझ जैसा पापी मैं धुल चुका और मैं धर्मी बन गया परमेश्वर के नजर में, क्योंकि मेरा पाप धुल गया। अब मैं जानता हूं मेरे अंदर पक्का मन है कि यीशु मसीह मेमने के द्वारा मेरा पाप धुल गया। तो बहुत से भाई बहन सौल में वो लोग चर्च जाते हैं, लेकिन ये गीत गाते गाते इस गीत में विश्वास नहीं करते हैं। तो एल्डर्स डीकन जब वो लोग मृत्यु के सामने खड़े होते हैं तो वो एकदम पापी के रूप में खड़े होते हैं, और हम जानते हैं कि हम पापी हैं।
तो इसलिए बहुत सारे लोग कप कप आकर, परमेश्वर हमें कुछ चिन्ह दिखाओ, हमें कुछ मदद करो ताकि वो सड़क जा पाए। तो एक बार घाना में हमारा यूथ कैंप हुआ था। तो 2000 कम से कम यूथ आए थे वहां पर, युवा लोग आए थे। तो जो फर्स्ट लेडी है घाना की, वो आई और उसने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज दिया। तो मतलब ऐसा ज्यादा नहीं होता है। तो फर्स्ट लेडी एक्चुअली बहुत ही व्यस्त इंसान है। तो वो 2 घंटे मेरा वचन सुन के बैठ रही थी। तो यूथ कैंप के बाद सब लोग चले गए और फर्स्ट लेडी रह गई। और मेरे पास आई, उसने मुझे बोला, पास्टर जी, प्रेसिडेंट अभी बिस्तर में है, बीमार है, आप आकर हमारे लिए प्रार्थना करिए। तो उसका नाम है जॉन एटा मिल्स। तो उस प्रेसिडेंट का नाम जॉन एटा मिल्स है। और वो प्रेसिडेंट है, बहुत अमीर इंसान है, सेवकाई भी करता था। लेकिन मृत्यु के सामने उसने देखा कि उसने पापों की क्षमा नहीं पाया और नरक जाने वाला है। तो इसलिए उसका मन बहुत दुख में गिर गया था। तो इसलिए वो अपने मन में इतना अस्पष्ट महसूस कर रहा था। तो मैं प्रेसिडेंट से मिला, और मेरे एज के हैं वो। तो 1944 में पैदा हुए थे। मैं तो जून में पैदा, वो जुलाई में पैदा हुए थे। तो मैंने उनको ये नहीं बोला कि तुम मुझे बड़े भाई बोलो। तो घाना के प्रेसिडेंट ने मुझे उस समय क्या बोला, पास्टर, जब मैं आज सुबह उठा तो मैंने सोचा कि मैं अब मेरे पास कितने दिन बचे हैं जिंदा बचने के लिए। तो 1.5 साल हो गए कि डॉक्टर ने मुझे मेरे ट्रीटमेंट दिया, लेकिन मेरा जो बीमारी है और गंभीर होता जा रहा है। तो आज सुबह उठकर मैंने सोचा, तो शायद मैं 5 दिन और जीकर मर सकता हूँ, या तो मैं आज भी मर सकता हूँ। पास्टर, मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैं प्रेसिडेंट हूँ इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन पास्टर, मैंने बहुत पाप किया। चाहे मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं पापी हूँ। मैं ऐसा प्रेसिडेंट था जो चर्च में बहुत ईमानदारी से जाता था, और लोग मुझे बहुत आदर करते थे। लेकिन अगर मैं मरूंगा, मेरे पास पाप है, तो मैं अब क्या करूं पास्टर। तो मैं तो इन सब चीजों में एक्सपर्ट हूँ। तो 1945 में हम जापान से आज़ाद हुए थे, है ना, हमको इंडिपेंडेंस मिला। तो मैं इंडिपेंडेंट ईयर में पैदा हुआ। तो जैसे अपना जीवन मैंने बिताया, तो उस समय कोरियन का युद्ध चल रहा था। कोरियन वॉर के बाद मेरी माँ गुजर गई। मेरे पिता को कोरियन वॉर में सपोर्ट करना पड़ा। मेरा भाई आर्मी में था। तो एक बार मैं देखा कि मेरे घर के सामने एक बड़ा सा बैम्बू का ट्री था। तो जोर से किसी ने चिल्लाया, पाक पिल्चू, तुम मेहनत से लड़ाई करो। तो अगर उस समय मेरा परिवार ठीक से खाना नहीं खा पाता था, तो आर्मी में जाते थे लोग। मेरा भाई आर्मी में था। मेरा पिता सपोर्ट करता था आर्मी को। मैं भी सपोर्ट करता था। मेरी माँ नहीं थी। तो मेरे भाई और मेरे पिता आर्मी में सर्व करने चले गए। तो मैं था, मेरा छोटा भाई था, मेरी बड़ी दीदियाँ थी। तो मैं 8 साल का आ, तो मैं 8 साल का था। तो हम लोग ऐसे बहुत मुश्किल से अपना जीवन बिता रहे थे, क्योंकि हम लोग सब बच्चे ही घर पे थे। तो जब मैं 10 साल का हुआ, जब मैं 12 साल का हुआ, तो मुझे बहुत भूख लगती थी। तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेत में जाते,
हम कुछ ना कुछ ऐसे गेहूं चुराते, खेतों से गेहूं चुराते, हम उसको भूनते और उसको खाते, आलू चुराते, सेब चुराते। चर्च जाता था लेकिन मैं चोरी करता था, तो अपने मन में बहुत चुभन महसूस होता था कि मैं पाप कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा अपने मन में कि मैंने बहुत पाप किया है। लय व्यवस्था, उत्पत्ति, लय व्यवस्था मैंने पढ़ना शुरू किया, गिनती, व्यवस्था विवरण, मैंने ऐसे ही करके बाइबल पढ़ना शुरू किया था। तो लय व्यवस्था 4 में पूरे विस्तार से लिखा गया है कैसे पापों की क्षमा हम पा सकते हैं। तो जब कोई महायाजक पाप करता है तो कैसे करना चाहिए, साधारण मनुष्य पाप करता है तो कैसे करना चाहिए, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। तो लय व्यवस्था 4 के 27 में क्या लिखा है? 4 के 27 में, यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए लाए। तो बाइबल में लिखा है कि निर्दोष बकरी को लेकर आए। तो मतलब हर एक बाइबल में वचन का हिस्सा है, कहीं ना कहीं पार्टनर है। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उस पाप बलि के ऊपर हाथ रखना है। तो मैं उस पाप बलि के ऊपर हाथ रखने वाला किस उसका उस वचन का पार्टनर नहीं ढूंढ पा रहा था। लय व्यवस्था 16 का 21 में लिखा है कि और हरून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेजे, छुड़वा दे। तो उसी तरीके से यीशु मसीह योना बपतिस्मा देने वाले के पास आता है, बोलता है तू मेरे पर हाथ रख, लेकिन वो मना करता है, लेकिन बोलता है कि इसी रीति से सब धार्मिकता पूरी होगी। तो फिर तो लय व्यवस्था में कैसे पाप बलिदान के बारे में लिखा है, कैसे जब हरून ने पाप बलिदान के ऊपर सिर रखा तो पाप सारा उसके ऊपर चला गया। तो इस बकरी के ऊपर जब हरून ने हाथ रखा तो सारे इजराइली लोगों का जो पाप है वो उस बकरी के ऊपर चला गया और उस बकरी को मरना पड़ा उस पाप बलिदान के तौर पर। तो उसी तरीके से जो वचन का जोड़ा है, यीशु मसीह वो मेमने के तौर पर आया और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु के ऊपर सिर पर हाथ रखना पड़ा। तो ये जो यूहन्ना ने बोला मैं तुझे बपतिस्मा क्यों दूं, यीशु ने बोला कि अब ऐसा ही होने दे, इसी रीति से हम सारी धार्मिकता को पूरा करेंगे। तो अगले दिन यूहन्ना ने यीशु को आते हुए देखकर बोला कि देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो उसी समय जिस क्षण यूहन्ना ने यीशु के ऊपर हाथ रखा, सारे दुनिया का जगत का पाप उसी समय यीशु मसीह के सिर के ऊपर चला गया, यीशु मसीह के ऊपर चला गया। इसलिए यूहन्ना ने बोला कि देखो परमेश्वर का मेमना है जगत जगत का पाप उठा ले जाता है, तो यानी वो हमारे पाप को लेकर चला गया और वो हमारे पाप के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और उसने पाप खत्म कर दिया। तो बाइबल कितना अमेजिंग है। पुराने जमाने में तो मैंने ये किताब पढ़ी थी, क्राइम एंड पनिशमेंट। तो क्राइम एंड पनिशमेंट वाला किताब बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो इसलिए मैंने 2 बार पढ़ लिया और फिर उसके बाद तीसरी बार पढ़ा। चौथी बार पढ़ने टाइम में मैं पढ़ नहीं पाया।
लेकिन बाइबल जो है ऐसी किताब है जिसको मैंने 100 बार पढ़ा। तो जितना मैं पढ़ता हूँ बाइबल को, उतना मुझे लाइक बाइबल बहुत अद्भुत लगता है, अमेजिंग लगता है। तो मैं जान सकता हूँ। अच्छा, ऐसे दुनिया बनी। अच्छा, वचन ऐसा है, वचन, मैं इस वचन पे विश्वास कर पाया। यीशु मसीह हमारे पाप के लिए क्रूस में मर गया। और पुराने नियम में जब हारून उस पाप बलि के ऊपर हाथ रखता है, तो सारे इजरायली लोगों का पाप और धर्म के काम उस बकरी के ऊपर चला जाता है। तो जब उसने हाथ रखा तो सारा पाप उसके ऊपर चला गया। तो इसलिए यही यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ जाने का परछाई है। तो यीशु यूहन्ना ने जब यीशु को देखा, उसने बोला कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो हम कैसे इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? कैसे इस हम विश्वास कर सकते हैं कि हमारा सारा पाप धुल गया? तो हमारा सारा पाप यीशु मसीह के ऊपर चला गया। हमारा सारा पाप यीशु के ऊपर चला गया और यीशु ने क्रूस पे चढ़ के खत्म कर दिया। तो जब मैंने ये पहचान लिया, मुझे लगा कि बाइबल इतना आसान है समझने के लिए और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज सुबह मैंने प्रेरितों की किताब पढ़ी। तो ये जो लड़की थी जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त थी, तो वो आती थी पौलुस के निंदा करती और पौलुस का मजाक उड़ाती। तो जो स्वामी लोग हैं, क्योंकि उसके अंदर से दुष्ट आत्मा चला गया, तो वो लोग गुस्सा हो गए और पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाल दिया, मारा पीटा। और पता नहीं, शायद वो बेहोश हो गए होंगे। उसके बाद फिर एकदम रात ही रात को उठे और फिर वो लोग परमेश्वर की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बाइबल में 22 में देखिए। प्रेरितों का 16 का 22। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। तो पौलुस मारा गया और बेहोश हो गया वो। लेकिन बीच रात में वो उठा। पौलुस और सिलास आधी रात में उठे और उन्होंने देखा कि वो लोग बंदीगृह में हैं। और उन्होंने देखा कि अच्छा, हम मरे नहीं है। तो उनको बहुत धन्यवाद दे सके परमेश्वर को कि हम मरे नहीं। तो अगर मैं और तुम उस स्थिति में होते, तो मुझे लगता है कि हम लोग और सेवकाई नहीं करते, हम पूरे सेवकाई को रोक देते, हम बोलते कि हम जा रहे हैं। तो एक चीज आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। तो परमेश्वर हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, ना तो हमें उनकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। तो यीशु ने बोला कि मैं तेरे साथ जगत के अंत तक हूँ। तो चाहे तुम कोई सा भी समस्या, कोई सा भी मुश्किल का सामना करोगे, तो भी यीशु तुम्हारे साथ है। तो अगर आप जानते हैं कि यीशु मसीह आपके साथ है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग यीशु मसीह में जी रहे हैं। यीशु मसीह में जीकर हम बहुत सारे मुश्किलों का सामना करते हैं, समस्या का सामना करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हम ये बहुत अद्भुत रूप से मान सकते हैं कि यीशु मसीह अभी भी हमारे साथ है। तो पौलुस ने बोला हम अभी भी जिंदा हैं। पौलुस परमेश्वर की स्तुति करने लगा और फिर अचानक से, अचानक से एक बड़ा भूकंप आया और बंदी गृह की नींव हिल गई। तुरंत सब द्वार खुल गए और सारे बंधन खुल गए। तो दारोगा ने सोचा कि सारे जो बंदी है भाग गए। तो उसने सोचा कि मैं अब क्या करूं, क्या करूं।
कैदी भाग गए। तो इसलिए वो आत्महत्या करने वाला था। लेकिन फिर पौलुस ने बोला, रुक जा रुक जा, हम सब यही हैं। तो इसलिए जो दारोगा है वो हैरान हो गया। तो उसने देखा कि कोई भी कैदी भागा नहीं। तो उसने फिर उसको बोला, उसने बोला कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आधी रात में वो उठा और उसने उद्धार पा लिया। फिर उसी रात को, उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उसके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। और तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। तो हमारे चर्च में एक पास्टर है, उसका नाम किम गीसंग है। वो बहुत ही ज्यादा हियाव रखने वाले पास्टर हैं। तो एक्चुअली वो पहले उनको मर्डर सेंटेंस किया था, मतलब उन्होंने हत्या की थी, तो इसलिए वो जेल में थे। तो उसके कमरे में, मतलब जेल के अंदर एक कमरे में कोई अजीब सा आदमी उसके साथ था। तो जो आदमी उसके साथ था उसको मौत की सजा हुई थी। मतलब पास्टर किम गिसंग ने भी जेल में रहकर बहुत बड़ी समस्या खड़ी की थी। लेकिन जो उसके साथ जो कैदी था, उसको मौत की सजा मिली थी, लेकिन फिर भी उसके मन में बहुत शांति थी। तो मतलब अगले दिन उसको उसको मरना है। तो किम गिसंग पास्टर ने सोचा कि अरे ये तो कल मरने वाला है, तो ये कितना शांत क्यों लग रहा है? तो इसलिए किम गिसन पास्टर ने उस कैदी से पूछा। तो उस कैदी ने बोला, मैंने पापों की क्षमा पा लिया। तो बाइबल, हम बाइबल को समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए उस आदमी ने, उस कैदी ने किम गिसन पास्टर को नए सिरे से जन्म पाए हुए रहस्य का किताब दे दिया। और किम गिसन ने उस बुक को पूरे दिन पढ़ा। तो उसको समझ नहीं आया। तो उसको कभी कभी समझ में आता नहीं था, तो इसलिए पास्टर किम गिसन ने उस कैदी को उठाया और बोला कि इसका मीनिंग तो समझा दो। तो जब प्रातःकालीन समय हुआ, किम गी संग ने वो किताब पढ़ते पढ़ते उद्धार पा लिया। तो बहुत अद्भुत बात है ना। तो किम गी संग ने जेल में रहते समय उसने क्या देखा कि तीन लोग तरीके के लोग थे, कैथलिक थे, बुद्धिस्ट थे, मसीही लोग थे, क्रिश्चियन लोग थे। तो मतलब वो लोग एक लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में थे। तो 15 साल 20 साल जेल में थे और अच्छे से जी रहे थे। लेकिन उनमें से जेल से बाहर जाने के बाद कुछ लोग 3 महीने के बाद लौट के आते, 6 महीने के बाद लौट के आते। चाहे वो लोग अच्छे से जी रहे थे जेल में, लेकिन बाहर जाने के बाद वो वापस लौट के आए। तो किम गिसंग ने देखा कि जेल से बाहर निकलने के बाद किम गिसन जान जान गया कि अगर वो जेल से बाहर निकलेगा तो उसे और भी ज्यादा सोचने लगा। तो फिर उसने उस किताब को पढ़ के मुझे लेटर लिखा।
तो उन्होंने मुझे लेटर लिखा, बोला कि मैं धिजन में था उस समय, तो उन्होंने मुझे बोला कि पास्टर मैं जेल से निकलने के बाद आपसे मिलने आना चाहता हूँ। फिर उसने अपने पिता को भी लेटर लिखा, पापा मैं सबसे पहले पास्टर पार्क से मिलने जा रहा हूँ, मैं आपसे मिल नहीं सकता, तो मैं आपको मिस करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पहले मुझे वहां जाना चाहिए। तो उसके पिता ने भी बोला कि ठीक है जाओ। तो वो मुझसे मिलने आया। तो जब वो अपना जीवन जी रहा था, तो उसने सोचा कि कलीसिया में जीते 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 उसने देखा कि अगर मैं कोई और इंसान होता तो मैं पक्का से अभी जेल में लौट के आता। लेकिन कलीसिया में रहते समय 1 साल हो गया। 1 साल के बाद उसने देखा कि वो कलीसिया में है, और 1 साल के बाद वो मिशन स्कूल में आ गया। तो उद्धार पाने के बाद वो पूरी तरह बदल गया। तो अभी वो बेस्ट पास्टर बन गया, बेस्ट पास्टर। मिशनरी स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद शादी हो गई उनकी। मिशनरी स्कूल से जब वो ग्रेजुएट हुआ, तो एक बहन है, उस बहन के साथ शादी हुई उसकी। तो जब भी विदेश जाता तो वो बहुत सुसमाचार के बड़े बड़े काम करता। केन्या गया था इस बार। तो केन्या के जेल के कैदी लोगों से मिला। तो जेल में जाके वो कैदी लोगों को प्रचार करके उद्धार पाते वो लोग, फिर उनको पास्टर बना देते। तो केन्या जाते वो ऐसे। तो कहीं पर भी जाते तो सुसमाचार का महान काम करके आते। तो ये बहुत अद्भुत कार्य है। जब मैंने ये देखा, मैंने सोचा कि क्या ये सच में इंसान है। तो इंसान नहीं लग रहा था। तो मैं खुद विश्वास नहीं कर पा रहा था कि पास्टर किम की संग इंसान है। तो बहुत सारे कैदी लोग थे जेल में, तो वो लोग बहुत ऐसे बड़ी समस्या करते हैं जेल में रहते समय। लेकिन जब पास्टर मिलने जाते हैं उनसे, तो वो लोग वचन सुनते हैं। तो पौलुस और सिलास, वो लोग जेल में थे। और मुझे नहीं पता कि उनको क्यों मारा गया, क्यों पीटा गया, क्यों जेल में डाल दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए आगे तो दारोगा ने उद्धार पाया है ना। तो यहाँ पे ऐसा लगता नहीं कि थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन बाद में जब आप पढ़ते हैं, सब लोग उद्धार पा चुके हैं। तो जितने भी कैदी थे, जितने भी दारोगा थे, सब लोगों ने उद्धार पाया। परमेश्वर ऐसे काम करता है। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो लेकिन जब हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे काम करता है, तो हम मतलब देख के ही हैरान हो जाते हैं। तो जब मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कैसे पास्टर बन गया, मैं पास्टर हूँ। तो मेरे दोस्त एक्चुअली मुझे पसंद नहीं करते थे, मेरा पर्सनैलिटी भी बहुत पिकी टाइप का था। चंगचिंग नाम करके मेरा दोस्त था, बहुत लंबा था, बहुत हैंडसम था, और भी हुनर थे उसके अंदर। तो एक बार मेरे दोस्त ने कुछ गलती की थी। तो मैंने उसको डांटा कि तुमने ऐसे कैसे कैसे गलती कर लिया। तो एक दोस्त था, उसने मेरे साथ गलती की, तो मैंने उसे डांटा। तो चंग चुंग करके जो मेरा दोस्त है, उसने मुझे बोला कि अरे इसको माफ कर दे, क्यों डांट रहा है। तो मुझे इतने शर्म आती थी, तो मैं सोचता था कि मेरे अलावा उसको उसको पास्टर बनना चाहिए था। वो तो इतना लंबा है, इतना हैंडसम है। मैं तो इतना छोटा हूँ, नाटा हूँ, मैं इतना अगली हूँ, मैं तो इतना बदसूरत हूँ, मुझे क्यों पास्टर बना दिया। तो मैं देखा कि परमेश्वर जो करता है, सच में हैरानी की चीजें करता है परमेश्वर।
तो पौलुस को किसी और नगर में जाना चाहिए था। तो जो भी उस बंदी गृह में जाता सब लोग उद्धार पा लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो वो जेल नहीं था, वो एक छोटा सा चर्च था। तो सारे जो कैदी थे वो उद्धार पा सके। तो परमेश्वर इंसान नहीं है, वो हमारी तरह नहीं सोच रखता है। तो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर हमारी जिंदगी में ऐसा समस्या क्यों देता है, हमें थोड़ा सोचना है। और हमारी जिंदगी में ये मुश्किल, ये दुख क्यों है। लेकिन जो परमेश्वर से प्यार करता है सब कुछ भलाई उत्पन्न करता है। तो ये जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त जो ये लड़की थी, मतलब इसके द्वारा तो पौलुस सिलास सारे बंदी गृह में डाले गए, और उसी के द्वारा, पौलुस के द्वारा सब लोगों ने, कैदी लोगों ने उद्धार पाया, दारोगा ने उद्धार पाया। तो हम लोग सोचते हैं कि अरे मैं इतने मुश्किल में क्यों हूं, मैं इतने तकलीफ में क्यों हूं, मैं इस समस्या में क्यों हूं। लेकिन इस समस्या के द्वारा, तो मतलब उस समस्या के द्वारा ये जो बंदी गृह है के लोग बदल गए, उद्धार पाया उन्होंने। तो जितने भी लोग उस जेल में थे उस दिन पौलुस के साथ, सब लोगों ने उद्धार पाया। परमेश्वर हमारे प्राण पर दया करता है और हमें स्थापित करता है, और हमारे द्वारा लोगों को उद्धार देता है। और इस तरीके से परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है। तो पौलुस ने सोचा, पौलुस ने सोचा अरे मैं तो मेहनत से प्रचार कर रहा हूँ, तो मुझे इस औरत, इस लड़की की वजह से क्यों मुझे जेल में डाला गया है, क्यों मुझे इतना मारा पीटा गया है। तो वो परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं रहा था पहले। लेकिन अ, इस हादसे के द्वारा वो जेल एक कलीसिया में बदल गया। जेल के लोगों ने उद्धार पाया। जब मैं अपना जीवन जी रहा था उद्धार पाने के बाद, मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर आप मुझसे क्यों प्यार करते हो। परमेश्वर आपने मुझे क्यों उद्धार दिया। तो जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ताकि मैं यही सुसमाचार लोगों को प्रचार करूं, इसलिए मुझे उद्धार दिया। तो साउथ पैसिफिक में मैंने, किरिबास एक देश है, मतलब 6 देशों में गया था, तो एक देश किरिबास है, वहां पे गया। तो किरिबासी का प्रेसिडेंट ने हमें एक जमीन दिया। तो उस जमीन के बीच में एक रोड है। तो आधा समुद्र का किनारा है। तो उन लोगों ने समुद्र में पिलर रखे और घर बनाए। और किरिबाती में प्रेसिडेंट ने हमें जमीन दिया, और हम लोग अब वहां पर कलीसिया स्थापित करेंगे, और उस कलीसिया के द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे। तो वहां के जितने भी मिशनरीज गए थे, तो प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छे से उनकी सेवा की, और बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया। बहुत सारे लोगों ने सुसमाचार सुना, और हम देख पाए कि कैसे अद्भुत रूप से परमेश्वर वहां पे काम कर रहा है। तो मेरे सारे जूनियर्स है, वो लोग मेरे चेले हैं, मुझसे छोटे हैं, मेरे पास्टर्स हैं। तो जब मैं वहां पे जाता हूँ तो उनके द्वारा जो विदेश में जो कार्य हो रहा है वो सब देख के मैं उनके सब सच में सम्मान करता हूँ। तो तुम लोग कैसे यहाँ पे जी पा रहे हो, कैसे परमेश्वर काम कर पा रहे हो। इतने सारे समस्या है, लेकिन आप लोग सुसमाचार काम कर पा रहे हो। तो पौलुस पीटा गया, और
तो मतलब पौलुस जब जेल में डाला गया, तो वो जो जेल है वो एक मिशन का स्कूल बन गया। तो पौलुस समझ गया, अच्छा मुझे इसलिए मारा गया, इसलिए मुझे जेल में डाला गया, अच्छा इसलिए ताकि लोग मेरे द्वारा उद्धार पाए। तो अगर आप परिस्थिति को देखेंगे, हमारा सोच ही उत्पन्न होगा। हम अपने इंसानी तरीके से नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है, उसमें परमेश्वर का योजना है, और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे काम करेंगे। तो मैं भी बहुत हैरान हो गया, हम शब्दों से इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग सुसमाचार के लिए जीते जीते समस्या से गुजरते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन परमेश्वर उन सब चीजों को अच्छाई में बदल देता है। तो अंत में वो जो जेल है वो एक मिशनरी स्कूल बन गया है ना। आमीन। तो पास्टर किम की संग ने जेल से बाहर निकलने से पहले उन्होंने अपने पिता को लेटर लिखा। तो शायद 10 साल की पहले की बात है। तो 10 साल के लिए वो जेल में था, उसने बाहर निकलने से पहले अपने पिता को लेटर लिखा, और फिर वो जेल से निकलने के बाद तुरंत हमारे कलीसिया में आ गया। तो उसने देखा कि जितने भी जेल में कैथलिक लोग हैं, जितने भी क्रिश्चियन हैं, क्योंकि वो लोग जेल में इसलिए वो लोग पाप नहीं कर सकते हैं, मतलब जेल ऐसा जगह है जहाँ पे आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए वो लोग सोचने लग जाते हैं कि हम अच्छे हैं, हम भले हैं, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बदल गए हैं। लेकिन जब वो लोग जेल से बाहर निकल के समाज में जाते हैं तो वो लोग पाप करने लग जाते हैं। कभी कभी 6 महीने के बाद लौट के आते हैं, 3 महीने के बाद लौट के आते हैं, कुछ लोग 1 साल के बाद लौट के आते हैं। तो जेल से निकलने के टाइम में लोग बोलते हैं हम कभी भी अब दोबारा पाप नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग अपने आप पर विश्वास करके वो लोग जेल से बाहर निकलते हैं, और फिर वो लोग दोबारा से पाप में गिर के पाप करने लग जाते हैं। तो इसलिए पास्टर किम की संग ये सब देखकर अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपने पापा को लेटर लिखा, पिताजी मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपसे मिलने पहले नहीं आऊंगा, मैं पास्टर पार्क से मिलने जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अगर आपसे मिलने पहले आऊंगा तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं पाप करना शुरू कर दूंगा। तो इसलिए मुझे जेल से बाहर निकलने के बाद मैं पास्टर के पास जाऊंगा। तो फिर उसने अपने दोस्तों को भी लेटर लिखा, दोस्तों मैं इस डेट में रिहा हो जाऊंगा, लेकिन मैं अगर आपसे मिलूंगा तो मैं दोबारा से गलती करूंगा, शराब पीऊंगा, दोबारा से मैं जेल में लौट कर वापस आने ही वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं आपसे नहीं मिलूंगा। तो क्योंकि वो इतना, उसको मन में उद्धार पाने के बाद उसके मन में इतना शांति आ गया, बाद में उसने वो किताब निकाला। तो ब्रदर किम की संग ने मेरा किताब पूरे दिन पढ़कर उद्धार पाया। तो उन्होंने मुझे लेटर लिखा, मैं इस डेट में रिहा हो जाऊंगा, तो मगर ऐसे करके मैं समाज में लौट जाऊंगा, तो मुझे पक्का पता है कि मैं दोबारा जेल में लौट के आऊंगा, पास्टर मेरी अगुवाई कीजिए आप कृपया करके। तो फिर पिता ने भी उसको लेटर वापस लिखा और बोला कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें मिस करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम पास्टर की अगुवाई पाओ। तो जैसे ही वो जेल से निकला तुरंत वो चर्च आ गया और मुझसे मिला। तो 1 साल वो हमारे साथ चर्च में रहा, और कुछ कुछ काम करके कलीसिया में रहते रहते वो साफ हो गया, शुद्ध हो गया। तो उसने देखा कि मैं 6 महीने हो गए मैं चर्च में हूँ, मैं अभी तक जेल में लौट कर नहीं गया। तो मतलब उसके लिए आसान नहीं था।
तो उसके लिए आसान नहीं था हमारे साथ जीना, लेकिन 1 साल रहा हमारे साथ, फिर उसके बाद मिशन स्कूल में चला गया। तो उसकी तरह, तो उन लोगों की तरह, पास्टर किम विल्सन की तरह लोग जो थोड़े अलग से होते हैं, थोड़े अजीब से होते हैं, जब वो लोग सुसमाचार काम करना शुरू कर देते हैं, हमसे भी ज्यादा बढ़कर काम करते हैं। और फिर वो जेल में जाने लगे, सुसमाचार प्रचार करने लगे। मतलब उन लोग को सुसमाचार प्रचार करने लगे जो बहुत खतरनाक लोग हैं जेल में। तो उन लोग को सुसमाचार प्रचार करने के बाद वो लोग ने उद्धार पाया, फिर उनको पास्टर ऑर्डेन कर दिया पास्टर किम गी संग ने। हमारे जिंदगी में हम लोग मुश्किलों का सामना करते हैं, समस्या में गिरते हैं। तो पौलुस जब इस लड़की से मिला तो ये बहुत दुखी हो गया कि अरे परमेश्वर आज मत भेजो इसको। तो इतना उसको अवॉइड करता था, उससे मिलना नहीं चाहता था। लेकिन वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, इसलिए बार बार आ जाती थी और वो तंग करती थी पौलुस को। और पौलुस बोलता था परमेश्वर आज मत भेजो इसको, आज मत भेजो। फिर पौलुस दुखी हुआ और उसने तुरंत उस औरत, उस स्त्री के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दिया। इसलिए जो स्वामी लोगों ने उसको जेल में डाल दिया। और आधी रात को सारे दरवाजे खुल गए जेल का। और फिर दारोगा ने देखा कि सारे बंदी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए उसने अपना आत्महत्या करने की कोशिश किया। उसने बोला कि अपने को मत मारो, और उसने उद्धार पाया उस दिन। तो उसने उससे पूछा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। तो उसने बोला कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो, तो तुम्हारे सारा परिवार उद्धार पाएगा। तो वो जो बंदीगृह है, तो जो भी उस जेल में गया सब लोग धर्मी बन के लौट के आए। तो उसी तरीके से परमेश्वर काम करता है, आमीन। तो ये सच में बहुत अद्भुत है। तो जब परमेश्वर हमारे लिए काम करता है तो बहुत अद्भुत रूप से काम करता है, तो हम उसको शब्दों से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो आज जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ पास्टर पाक के लिए नहीं है, ये सिर्फ पास्टर किम गेसन के लिए नहीं है जो भी बता रहा हूँ। तो परमेश्वर आप लोग के अंदर भी आज काम कर रहा है। तो हम सोचते हैं ना कि हम क्यों इतने मुश्किल से गुजर रहे हैं, क्यों इतने समस्या से गुजर रहे हैं। हम ऐसे मुश्किल से क्यों गुजर रहे हैं, क्यों गुजरना है। आप देख सकते हैं कि जो भी इस जेल में आए थे सब लोगों ने पौलुस के द्वारा उद्धार पाया था। तो जब वो लोग जेल में गए थे तो पापी थे, लेकिन जब जेल के बाहर निकले तो धर्मी थे। तो इतना अद्भुत कार्य हुआ, परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा था। तो मुझे पता नहीं था इसके बारे में। 1 साल, 2 साल उद्धार पाने के बाद तो मैं समझ गया कि अच्छा यही रास्ता था जो परमेश्वर ने मिलने तैयार किया था। मैं इसी रास्ते में चलने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना था। जिस तरीके से परमेश्वर ने मुझे बचाया, उद्धार दिया, उसी तरीके से परमेश्वर ने मेरे लिए योजना रखा, बना के रखा था। तो आप लोगों के लिए भी परमेश्वर ने एक योजना बना के रखा है। आपके द्वारा परिवार उद्धार पाएंगे, बहुत से लोग बदलेंगे। तो जब मैं 7 साल का था तब उसमें मेरी माँ गुजर गई। तो मेरे पापा ने बोला कि आपकी मम्मी गुजर गई है। तो किसी ने, किसी किसी रिश्तेदार लोगों ने मेरे पापा को बोला आप दोबारा शादी कर लो। लेकिन मेरे पिता ने पता है क्या बोला? मैंने कभी भी तुम्हारी माँ की तरह और किसी ऐसी औरत से नहीं मिला। अगर मैं आपकी मम्मी की तरह किसी
औरत से मिलूंगा जो आपकी मम्मी की तरह हो तो मैं दोबारा शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी मम्मी की तरह एक दयालु इंसान कोई भी आसानी से नहीं मिलता है। तो मेरी मम्मी जब 47 ईयर्स की थी तब गुजर गई। तो मेरे पापा फिर भी उन्होंने शादी नहीं किया। तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी से बहुत प्यार किया और हमसे बहुत प्यार किया। तो मेरे पापा जब मेरी मम्मी मम्मी गुजर गई तो मेरे पापा ने मेरे सबसे छोटे भाई को गोद में लिया और उसे हक किया। और ऐसे हम लोग एक्चुअली उसका छोटा भाई, मेरा छोटा भाई था, बाहर जाना चाहता था। तो मेरे पापा उसको बाहर लेके गए, लेकिन उसी दिन उसको जुकाम लग गया। तो मेरे पापा हमेशा मेरे छोटे भाई की चिंता करते रहते थे। और उस समय मेरे छोटा भाई बीमार हो गया था, तो मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे उसको अस्पताल ले जाने के लिए। तो पुराने जमाने में हमारा पुराना वॉशरूम होता था। तो मेरे पापा क्या करते थे, क्योंकि पैसे नहीं थे, तो पुराने जमाने का जो वॉशरूम है वो साफ करने के लिए जाते थे। और तो एक डॉक्टर है, वो उसके उसके घर जाकर मेरे पापा ने उनके वॉशरूम को साफ किया। और जब डॉक्टर घर वापस आया तो उसने देखा कि मेरा टॉयलेट साफ हो गया। तो अगले दिन मेरे पापा दोबारा जाएंगे, फिर घास लेकर आएंगे। तो डॉक्टर के घर जाएंगे। डॉक्टर, मैं आपके छत को थोड़ा ठीक करना चाहता हूँ। क्योंकि उस समय मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, तो मेरे पापा ऐसे काम करते थे। तो क्योंकि पुराने जमाने में हमारा घर जो छत बना था वो हे से बना था, हे। तो डॉक्टर ने पूछा कि तुम क्यों कर रहे हो मेरे लिए। फिर मेरे पापा ने बोला मेरा बेटा बहुत बीमार है। तो डॉक्टर ने बोला आपको पहले बताना चाहिए था। तो ऐसे करने के बाद मेरे पापा मेरे छोटे भाई को डॉक्टर के पास लेके चले गए। फिर डॉक्टर ने मेरे भाई को चेकअप किया। तो मेरे पापा का प्यार हम लोग परमेश्वर के प्यार से तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पापा ने ऐसे हमें पाला। और मम्मी के गुजर जाने के बाद, फिर बाद में मेरे पापा जब 70 साल के हो गए तब वो गुजर गए। तो जब मैं उसके पिक्चर को देखता हूँ, तो अभी तो मैं 10 साल बड़ा हूँ। जिस मतलब मेरे पापा के एज से 10 साल बड़ा हूँ जब वो गुजरे थे। तो एक बार मुझे याद आया। तो मैं जब ड्राइविंग कर रहा था तो मैं देखा कि कोई मेरे पापा की तरह दिखाई दे रहा है। मतलब पीछे से जब मैंने उनको देखा तो ऐसा लग रहा था कि मेरे पापा की तरह कोई है। जब मैंने उनके सामने से देखा तो कोई और था। तो मैं अपने पापा को बहुत याद करता हूँ। और मैंने देखा कि मैं अपने पापा की तुलना में कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पापा ने मुझसे बहुत प्यार किया और बहुत ऐसे हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया। उनकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो परमेश्वर ने फिलिपी में कलीसिया स्थापित किया। तो पौलुस कह रहा था कि परमेश्वर आज मुझे उस लड़की से मत मिलवाओ। तो पौलुस बहुत दुखी था। तो उसको एक दिन उसने यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट आत्मा को हटा दिया उस लड़की के अंदर से। फिर स्वामियों ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया। तो आधी रात को परमेश्वर ने उस जेल का दरवाजा खोल दिया। तो दारोगा उठा और उसने देखा कि सारे कैदी भाग गए, तो वो अपने आप को मार डालना चाहता था। तो पौलुस ने उसे रोक दिया। उसने बोला कि हम सब यहीं पे हैं, अपने को हानि मत पहुंचा। तो फिर दारोगा ने पौलुस से पूछा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा।
तो ऐसे जो कोई भी उस जेल में था सब लोगों ने उद्धार पा लिया। तो जो कोई भी उस उद्धार में और जो कोई भी उस जेल में आए थे वो लोग पापी के रूप में आए थे, लेकिन जब वो जेल से बाहर निकले तो धर्मी बन के बाहर निकले। तो इंसान कैसे ऐसा कार्य कर सकता है? तो वो जो जेल है वो एक खुशी का जगह बन गया। लोग खा रहे थे, बातें कर रहे थे। तो जो भी कैदी आया था वहां पे सब लोग ने उद्धार पाया। परमेश्वर ने ऐसा काम किया। तो परमेश्वर कार्य, अद्भुत कार्य देख के हमें हैरानी होती है ना। तो सारे कैदी लोग अलग अलग थे। तो उसी तरीके से मतलब परमेश्वर ने हम सबके जीवन में योजना बना के रखा है और हमारे लिए हमारे द्वारा काम करना चाह रहा है। तो मैं कहीं पे भी था, कहीं पर भी जाता था, मैंने देखा कि परमेश्वर मेरे साथ था। परमेश्वर मेरी अगुवाई करता था। हम लोगों ने कलीसिया स्थापित किया, मिशनरी स्कूल स्टार्ट करा। शादी करने के बाद किमचन के शहर में गए हम लोग। फिर मेरी पत्नी उस समय प्रेग्नेंट थी। तो एक सुबह हमारे पास खाने को नहीं था। तो उस सुबह मैं और मेरी पत्नी भूखे रहे। तो मैंने अपनी पत्नी को लेकर एक अनाथालय गए, ऑर्फनेज गए। ऑर्फनेज में अनाथालय के मालिक से मिले। हमने बोला कि हम वहाँ के बच्चों को प्रचार करना चाहते हैं। तो अभी तो वो अनाथ है, अभी तो अनाथालय में जी रहे हैं, लेकिन अगर समाज में जाएंगे तो ये लोग बहुत मुश्किल का सामना करेंगे। तो इसलिए आप हमें मौका दे दीजिए, मैं इन बच्चों को बाइबल सिखाना चाहता हूँ ताकि ये लोग पाप में ना गिरे, ताकि ये लोग आशीषित जीवन जी पाए। तो मैं कुछ भी आपसे नहीं मांगूंगा, बस मुझे इन बच्चों को प्रचार करने दो। तो मालिक ने मुझे देखा और बोला ठीक है, तुम बच्चों को बाइबल पढ़ाओ। तो उस समय मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी और वो बच्चों के सामने गाना गा रही थी, गीत सुना रही थी। सारे बच्चे मेरी वाइफ से गाना सीख रहे थे। फिर उसके बाद मैंने उनको सुसमाचार प्रचार किया। तो मालिक ने हमारी जो हमने सुसमाचार प्रचार किया वो सुन रहा था पीछे बैठकर। तो उस समय लंच टाइम हो गया था। तो खाना वाना सब तैयार था। हम बहुत खुश हुए। तो उन लोगों ने फिर बाद में डिनर भी तैयार किया। तो अनाथालय में उन लोगों ने हमारे लिए खाना तैयार किया। तो फिर उसके बाद हम प्रचार करने बाहर जाते हैं अनाथालय छोड़कर। तो ऐसे 6 दिन के लिए उन लोगों ने लंच और डिनर प्रोवाइड किया हमें। तो हम लोग बहुत धन्यवाद दे रहे थे। तो क्योंकि ये अनाथ बच्चे बिना प्यार के बढ़ रहे हैं, तो उनको पता नहीं करना क्या है जीवन में, तो उन्होंने हमारा वचन सुना और बहुत खुश हो गए और उद्धार पाया उन्होंने। तो एक बार हम लोग घूमी शहर में जाकर क्रिसमस कंटाटा कर रहे थे। तो एक हाई स्कूल का चेयरमैन आया हुआ था वहां पे। तो उस अनाथालय के ओनर ने स्कूल शुरू किया था। तो वो हमसे मिलने आए थे। मैंने बोला चलो हम लंच खाते हैं। तो हम लंच खा रहे थे और मैंने सुसमाचार प्रचार किया। और उन्होंने बोला कि कल आप लंच खाने आइए।
तो मैं अगले दिन मिले उनसे, हम उसके बेटे से मिले। तो एक साथ हम लोगों ने सुसमाचार बांटा। खाना खाने के बाद मैंने उनको दोबारा सुसमाचार प्रचार किया, और वो लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने उद्धार पाया। तो जब जब हम लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि उन लोग का जीवन बदल जाता है, लोगों का जीवन बदल जाता है। और फिर वो लोग हमसे बहुत क्लोज हो गए, हम बार बार मिलते थे उनसे। तो मैं बहुत धन्यवादित हो सका। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा, मदद नहीं कर रहा है, लेकिन सच में परमेश्वर काम कर रहा है। तो मतलब ये जो दुष्टात्मा ग्रस्त जो लड़की थी, वो बार बार पौलुस के पास आकर क्यों तंग करती थी? वो असलियत में चाहती थी कि पौलुस उसके अंदर से उस आत्मा को निकाल फेंक दे, इसलिए वो आती थी। तो उसकी उसी लड़की की वजह से बहुत सारे कैदी लोग ने उद्धार पाया। कैदी लोगों ने, दारोगा दारोगा ने, जो बंदीगृह में जो कोई भी बंदीगृह में आया, सब लोग पापी के रूप में आए थे, लेकिन सब लोग धर्मी के रूप में बाहर निकल पाए। तो ऐसे अभी तक परमेश्वर काम करते आ रहा है। तो जब हमने ये कलीसिया शुरू किया, हमने चैपल बनाया। हम बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। हमने मिशनरी स्कूल शुरू किया। तो मिशनरी स्कूल शुरू करने का मन तो था, लेकिन मैं जानता नहीं था तो करूँ तो क्या करूँ। तो मेरी जो सास है, उसके बड़े भाई ने बाइबल सोसाइटी शुरू किया कोरिया में। तो शादी करने के बाद मैं उससे मिलने गया। तो मैंने बोला कि हम मिशनरी स्कूल स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने उनसे पूछा, क्या आप हमारे साथ काम करना चाहोगे? तो उन्होंने बोला, तुम कैसे सोच सकते हो ये सब चीजें? तो तुम तो बहुत महान हो, तुम मिशनरी स्कूल शुरू करने का कैसे सोच सकते हो? तो फिर उसका बोला उन्होंने, मेहनत से करना। तो वो मुझसे बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने जितने भी किताबें उनके पास थी, वो सब किताबें मेरे को दे दी। तो पहले मिशनरी स्कूल में सिर्फ 5 लोग थे। फिर मिशनरी स्कूल हम लोगों ने 5 लोगों से शुरू किया। फिर हमारा जो गुड न्यूज़ मिशन है, हम लोग ने अब जाकर पूरी दुनिया में फैल गए, और हम लोग ने पूरे जगह में सुसमाचार प्रचार किया है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं। हम जो कुछ भी सामना करते हैं, ऐसे ही नहीं गुजरता है। परमेश्वर हमेशा जीवित है हमारे बीच में, और हमारे बीच में काम कर रहा है। तो इसलिए हम सब लोग, आप बस यही मत सोचते रहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हादसा क्यों हो रहा है। तो परमेश्वर आपको कोई मैसेज देना चाहता है, ताकि आपको सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करे, आपके द्वारा आपके परिवार को सुसमाचार प्रचार करवाने के लिए परमेश्वर ऐसा कर रहा है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करना चाहता है इस सुसमाचार के कार्य के लिए। तो पहले हम समझते नहीं थे, लेकिन अब जब आप एक एक करके देखोगे पीछे मुड़ के, तो ये सब आप कनेक्ट कर पाओगे, ये सब सुसमाचार से कनेक्ट कर पाओगे। तो पूरे दुनिया में पास्टर्स हमारे साथ एकजुट है। 1500 क्रिश्चियन लीडर्स आए थे सभा में, और हम उनसे मिल पाए। और हम लोग अभी एक साथ इस सुसमाचार के लिए एक साथ उन लोग के साथ काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में हम लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, और हम यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो आप सब लोग ऐसे ही मत जीते रहिए। आप लोग बाइबल पढ़िए, सोचिए। जब आपके परिवार में कुछ समस्या होगा,
कोई बीमार है, कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, तो ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ ऐसे ही हो रहा है। तो उस समस्या से भागने की कोशिश मत करिए, उस समस्या से बाहर निकलने की कोशिश मत करिए। आप परमेश्वर की इच्छा को ढूंढिए, परमेश्वर क्या चाहता है, क्या बोलना चाहता है, और परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत आशीषित जीवन जी पाओगे और परमेश्वर बहुत आशीष देगा। धन्यवाद। इतना बांटूंगा।